नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मैं एक नई मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। एक घना हरा भरा जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत ही पुराना विशाल पेड़। उसकी ऊंची डाल पर पत्तों और घास से बने एक मुलायम से घोंसले में रहती थी चिंगी, एक छोटी प्यारी सी गिलहरी, लेकिन बहुत ज्यादा आलसी। उसके दोस्त खरगोश, हिरण और तोता रोज उसे टोकते। हर वक्त सोती रहती है, कुछ तो मेहनत कर। चिंगी ऊंचाई से हाथ हिलाते हुए हंसकर कहती, काम? अरे बाबा, कल कर लूंगी। रोज रोज काम कौन करे? जब भूख लगेगी तब कुछ कर लूंगी। ये बोलकर वो फिर से अपने घोंसले में दुबक जाती और जोर जोर से खर्राटे मारते हुए सो जाती। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर पेड़ के नीचे जाती है। दूर कुछ चमक रहा होता है और जैसे उछल भी रहा हो। अरे, ये क्या चमक रहा है नीचे? ये सोचकर चिंगी पेड़ से उतरने लगती है। नीचे जमीन पर उसे दिखाई देता है मूंगफलियों का एक बड़ा सा ढेर, और उसी ढेर के पास खड़े होते हैं दो खास मूंगफलियां, गुड्डू और बुड्डू। गुड्डू हंसते हुए कहता है, वो देखो, आलसी चिंकी आ रही है। बुड्डू मुस्कुराते हुए कहता है, आने दो, चलो कुछ मूंगफलियां दे देते हैं। चिंकी पास आती है। गुड्डू और बुड्डू कहते हैं, चिंगी, थोड़ी मूंगफलियां ले जाओ, बारिश कभी भी आ सकती है। चिंकी मुंह बनाते हुए जवाब देती है, अरे कौन इतनी सारी मूंगफलियां एक साथ ढोए? इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी। जब भूख लगेगी तब ले आऊंगी। वो फिर से पेड़ पर चढ़ जाती है। गुड्डू और बुड्डू आपस में बड़बड़ाते हैं, बहुत आलसी है ये, बाद में जब भूखी रहेगी तब समझ आएगा। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल घिराते हैं। जंगल के सारे पक्षी इधर उधर उड़ने लगते हैं। फिर चलती है तेज तूफानी हवा और शुरू हो जाती है मूसलाधार बारिश। इतनी जबरदस्त बारिश होती है कि जंगल के रास्ते में पानी भर जाता है, जैसे एक छोटी सी नदी बह रही हो। और फिर क्या, वही मूंगफलियां, गुड्डू, बुड्डू और बाकी सभी उस तेज बहाव में बहने लगते हैं। गुड्डू और बुड्डू तो लुढ़कते पुढ़कते बहते बहते कहीं दूर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश थमती है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। चिंगी अपनी नींद से जागती है और अंगड़ाई लेते हुए कहती है, अब तो जोर की भूख लग रही है, चलो नीचे जाकर कुछ मूंगफलियां खा लेती हूँ। लेकिन नीचे जमीन पर देखती है, सब कुछ खाली पड़ा है। ना मूंगफलियां हैं, ना उनका कोई नामो निशान। हैरान परेशान होकर वो पत्तियां हटाती है, जमीन खोदती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिर में उसे एक टूटा हुआ मूंगफली का छिलका दिखता है। वो उसे उठाकर देखती है, बिल्कुल खाली। बेचारी चिंकी की आंखें भर आती हैं। वो छिलका अपने हाथों में लेकर उदासी से कहती है, मेरे आलस की वजह से आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। वो वापस अपने घोंसले में जाती है, धीरे से लेटती है और बड़बड़ाती है, आज से मैं कभी आलसी नहीं बनूंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल टाइनी टेल्सकेप को। धन्यवाद।